एक ऐसा दानव जो सन 1800 से एक शहर पर अपना राज कर रहा था, जिसकी वजह से शहर वालों को उसका भोजन बनना पड़ रहा था। तो आज जो मैं मूवी लेकर आया हूँ उसका नाम है ओग्रे, जो सन 2008 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDb पर 3.8 की रेटिंग भी मिली है। वेल विदाउट वेस्ट अवर टाइम हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कब्रिस्तान में दो आदमियों को देखते हैं जो कुछ लोगों की डेड बॉडीज को दफना रहे होते हैं। दरअसल इनके शहर एलेंसफोर्ड को एक महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से जो लोग इन्फेक्टेड हैं उन्हें एक जंगल में तहखाने में मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो मैजिस्ट्रेट के घर के सामने खड़े हुए थे और हमें पता चलता है कि उनका मैजिस्ट्रेट भी इस महामारी का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से वो भी मर गया। शहर के लोगों को अब एक नया मैजिस्ट्रेट चाहिए था, जिस पर गेल्स हेनरी को चुनने के लिए बोलता है, क्योंकि वो एक जादूगर था और लोगों का कहना था कि बस वही अपने जादू से हमारे शहर को बचा सकता है। पर फ्रैंकलिन इसके खिलाफ था और सबसे कहता है कि इसका क्या सबूत है कि ये महामारी हेनरी ने नहीं फैलाई। हेनरी कहता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमें इसके और भी ज्यादा बुरे परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन तभी हेनरी को पता चलता है कि महामारी के निशान उसकी बेटी के हाथों में भी आ जाते हैं, जिसे देखकर हेनरी कहता है कि मैं अब ऐसे चुप नहीं बैठने वाला। अब शहर के सभी लोग उसके साथ थे। अगले सीन में हेनरी अपनी जादू की छड़ी की मदद से उस महामारी को खत्म कर देता है, पर उसके जादू की वजह से एक मॉन्स्टर क्रिएट होता है, जिसे हर साल एक इंसान की बलि चाहिए होती है और बलि देने वाले इंसान के हाथ में एक जादुई निशान होता है। जिसके बाद वो दानव प्रकट हो जाता है और जिस इंसान को बलि के लिए चुना गया था वो दानव उसे मार कर खा जाता है। अब कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चार दोस्त जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं। टेरी ने एक मैप ले रखा होता है जिसमें एलेंसफोर्ड जाने का रास्ता था, पर टेरी उस मैप को समझ नहीं पाता, जिसके बाद माइक उसे सही रास्ता समझाता है। दरअसल एलेंसफोर्ड को प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं जानता, वो एक काल्पनिक शहर बनकर रह गया है। उस शहर को ढूंढने के लिए टेरी बहुत एक्साइटेड था और सही रास्ता पता चलते ही टेरी तेजी से रास्ते की ओर भागता है, पर वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। जिसे देखकर माइक कहता है कि मैं और जेसिका जंगल में फॉरेस्ट रेंजर या किसी डॉक्टर को ढूंढने जा रहे हैं, तुम और ले हमारे वापस आने तक टेंट लगा लेना। इसके बाद माइक और जेसिका एक शहर के गेट के पास पहुंचते हैं, जिस पर लिखा था कि ये रास्ता बंद है और आगे जाना सख्त मना है। जेसिका माइक को रोकने की कोशिश करती है, पर माइक बात नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। फिर उन्हें रास्ते में बैल बजने की आवाज सुनाई देती है, इसका मतलब गाँव में इंसान रहते हैं। इधर टेरी और ले को वही तहखाना मिलता है जिसमें इन्फेक्टेड लोगों को कई साल पहले बंद किया गया था, उसमें जादूगर का वही निशान भी होता है। ले दरवाजे को खोलने से मना करती है, पर टेरी अंदर क्या है ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था और वो दरवाजे को खोल देता है, पर पीछे से दानव उसे पकड़ लेता है और मारकर खा जाता है और टेरी की टांग ले के हाथ में फेंक देता है। अब दानव को देखकर ले बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, पर दानव भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। इधर माइक और जेसिका को टाउन में लोग दिखाई देते हैं, जिसमें हम सर हेनरी को भी देखते हैं। वो लोग बिल्कुल वैसे ही थे और अभी भी बूढ़े नहीं हुए। सर हेनरी फिर अपनी छड़ी घुमाता है और दानव की बलि के लिए स्टीवन को चुनता है। ये सब माइक और जेसिका एक खिड़की से देख रहे होते हैं। अब जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और भागने का सोचते हैं, पर हेनरी के गार्ड्स दोनों को पकड़ लेते हैं। इधर होप बहुत दुखी थी और अपने फादर हेनरी से ये सब रोकने के लिए बोलती है, पर हेनरी कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर वो दानव ले को भी मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हेनरी जेसिका और माइक से कहता है कि अगर तुमने बोर्ड पढ़ा था तो तुम्हें हमारे शहर एलेंसफोर्ड में नहीं आना चाहिए था। माइक को यकीन नहीं होता कि ये वही काल्पनिक शहर एलेंसफोर्ड है। अब वो वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, पर गार्ड्स उसे मारते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। जेल में दोनों को स्टीवन मिलता है और दोनों को बताता है कि अब तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। पर माइक स्टीवन से पूछता है कि तुम्हें जेल में क्यों डाला गया है। स्टीवन बताता है कि मुझे बलिदान के लिए चुना गया है, जिससे 1 साल तक शहर के लोग चैन से जी सके। पर माइक को इस पर विश्वास नहीं होता। नेक्स्ट सीन में होप फ्रैंकलिन से कहती है कि आप मेरे पिता हेनरी से बात कीजिए कि ये सब रोक दें, क्योंकि श्राप से कोई बच नहीं सकता और हम बस दानव के बलि के लिए जी रहे हैं। हमें उसे मारने का तरीका ढूंढना होगा। इधर जो दो लोग माइक के फ्रेंड्स को जंगल में ढूंढने के लिए गए होते हैं, दानव उन्हें मार डालता है। अगले सीन में फ्रैंकलिन हेनरी से पूछता है कि तुम माइक और जेसिका का क्या करोगे, जिस पर हेनरी कहता है कि मैं उन दोनों की बलि चढ़ाऊंगा। अब फ्रैंकलिन समझ जाता है कि छड़ी अपने आप बलि के लिए लोगों को नहीं चुनती, बल्कि वो सब हेनरी की मर्जी से होता है। फ्रैंकलिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये दानव का श्राप तुम्हारा ही किया धरा है, क्योंकि तुम मैजिस्ट्रेट बनना चाहते थे और इस बीमारी को सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते थे। इतना कहकर फ्रैंकलिन वहाँ से चला जाता है। इधर होप स्टीवन से बताती है कि वो तुम्हें छोड़कर इन दोनों की बलि चढ़ाएंगे, और स्टीवन कहता है कि इन दोनों की कोई गलती नहीं है, ये फालतू में ही फंस गए हैं। फिर होप अपने डैड की मैजिक बुक चुरा लेती है, पर उसके डैड आ जाते हैं, पर हेनरी को नहीं पता
चलता कि उसने उसकी मैजिक बुक चुराई है। फिर होप अपने डैड से लड़ जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए, पर उसके डैड नहीं मानते। इस पर होप बहुत गुस्सा होती है। फिर होप को बुक से पता चलता है कि ये महामारी उसके डैड ने ही फैलाई है। नेक्स्ट सीन में स्टीवन के हाथ से बलि का निशान हट जाता है और माइक के हाथ में आ जाता है, जिसके बाद माइक को बलिदान के लिए ले जाया जाता है। पर इस फैसले से स्टीवन बहुत गुस्सा था क्योंकि माइक इन सब का हिस्सा नहीं था। ये सब देखकर जेसिका बहुत रोने लगती है। अब माइक को बलि के लिए लोहे के जंजीरों से लकड़ी के स्टैचू पर बांध दिया था। फिर तभी होप स्टीवन और जेसिका को छुड़ाकर माइक के पास जाती है, पर अब वहाँ पर दानव आ चुका था। पर होप माइक की जंजीरों को खोल देती है और सबको लेकर जंगल में भाग जाती है। अब दानव बलि के आदमी को न देखकर बहुत गुस्सा होता है और उनका पीछा करने लगता है। इधर सभी लोग एक बाउंड्री लाइन के पास पहुंचते हैं। फिर होप कहती है कि तुम लोग इस लाइन को पार करके भाग जाओ क्योंकि हम इस लाइन को पार नहीं कर सकते, हम एक मंत्र से बंधे हुए हैं। और तभी वहाँ पर दानव आ जाता है। दानव को देखकर जेसिका नीचे गिर जाती है। फिर स्टीवन जेसिका को उठाकर लाइन के पार करवा देता है और वो दानव लाइन को पार नहीं कर पाता और उसे तेज का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो दानव वहाँ से चला जाता है। पर लाइन क्रॉस करने की वजह से स्टीवन का मंत्र टूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी टाइमलाइन खत्म हो जाती है और वो गायब हो जाता है। अब ये देखकर होप रोने लगती है और माइक और जेसिका को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में टाउन के सभी लोग देखते हैं कि बलि नहीं चढ़ी है और सर हेनरी भी गायब हैं। दरअसल सर हेनरी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब इधर फ्रैंकलिन टाउन के सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा होने के लिए बोलता है क्योंकि अब ये गंभीर समस्या बन गई थी, क्योंकि बलि न मिलने पर वो दानव पूरे शहर को खत्म कर देगा। अब इधर माइक और जेसिका को डामर वाली रोड मिलती है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम शहर जाकर पुलिस को बुलाएंगे और अपने दोस्त ले और टेरी को बचाने के लिए वापस आएंगे। अब इधर टाउन के सभी लोग घबराए हुए थे क्योंकि सर हेनरी गायब थे और उन्हें अब कौन बचाएगा। इधर सर हेनरी को अपनी बेटी होप मिल जाती है। वो अपने डैड से बोलती है कि मैं जान गई हूँ कि आपने ही मैजिस्ट्रेट बनने के लिए ये महामारी फैलाई थी, और वो अपने डैड पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसके डैड एक पागल जादूगर थे। फिर अपने गले में पहने हुए लॉकेट से वो अपने डैड की छड़ी को दूर गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है और सीधा हॉल में पहुँचती है। फ्रैंकलिन सबसे कहता है कि अब हमें बलिदान नहीं देना होगा, हम सब मिलकर उस दानव को हराएंगे। जिसके बाद होप सबसे कहती है कि मुझे एक जादू आता है जिससे हम उस दानव को एक रात के लिए रोक सकते हैं, और वो सबको एक एक कैंडल देती है और कहती है कि मैं सबको एक मंत्र बताऊंगी जो आपको भी बोलना है, और जब तक ये कैंडल जलेगी वो दानव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उनमें से दो गार्ड्स को ये सब फालतू लगता है और वो जंगल में जाकर सर हेनरी को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। अब इधर सर हेनरी को वो दानव मिल जाता है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है, पर जादू चलाने से पहले ही वो दानव उसे मार डालता है। अब इधर जेसिका और माइक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एलेंसफोर्ड में जो कुछ भी हुआ इसके बारे में उन्हें बताते हैं, पर पुलिस वालों को इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उनको दानव और एलेंसफोर्ड की बात झूठी लगती है। अब वो उन्हें पागल समझकर जेल में डालने का सोचते हैं, लेकिन माइक समझ जाता है कि पुलिस वाले उनकी हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए वो दोनों पुलिस की कार और गन चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों गार्ड जंगल में सर हेनरी को ढूंढ रहे होते हैं, पर वहाँ दानव आकर उन्हें भी मार डालता है। इधर माइक की कार कीचड़ में फंस जाती है, जिसके बाद ये दोनों गन लेकर पैदल ही जंगल में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में होप सबको बताती है कि अपने घर के चारों ओर नमक का घेरा बनाओ और कैंडल जलाकर ये मंत्र बोलना, जब तक ये लौ जलती रहेगी ईश्वर हमें उस दानव से बचाए रखे। अब जब तक ये कैंडल जलती रहेगी वो दानव इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगले सीन में माइक और जेसिका देखते हैं कि उस दानव ने इनके दोस्त ले और टेरी को जान से मार दिया था। अब ये देखकर माइक को बहुत गुस्सा आता है और वो होप और बाकी शहर वासियों की मदद करने के लिए टाउन जाने का डिसाइड करता है। इधर वो दानव शहर में आता है और सब पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर मंत्र से बंधे होने के कारण वो किसी को कुछ नहीं कर पाता। इधर होप दानव की गुफा में जाकर उसका एक टूटा हुआ नाखून ले आती है। अब टाउन में एक आदमी से हड़बड़ी में डर के मारे कैंडल गिर जाती है और बुझ जाती है, जिसके बाद वो दानव उस आदमी और उसकी बेटी को जान से मार डालता है। ये सब देखकर फ्रैंकलिन बहुत डर जाता है। इधर जंगल में माइक और जेसिका को वही दानव मिलता है, पर माइक उसे गोली मारकर भगा देता है। अब ये लोग टाउन में पहुंच गए थे और सब हमें माइक सबको बताता है कि हमने जब दानव को गोली मारी तो वो भाग गया था। फिर होप बोलती है कि मैं अपने डैड का जादू तोड़ सकती हूँ, इतने सालों तक मेरे पिता ने सभी को डरा रखा था, इसलिए हम इस श्राप से छुटकारा नहीं पा पाए। अब सभी लोग दानव को खत्म करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। फिर वो लोग दानव को पकड़कर मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इधर होप दानव का श्राप तोड़ने के लिए दानव का नाखून अपने लॉकेट
लॉकेट में छीलकर बंद कर देती है और उस लॉकेट पर मंत्र फूंकती है। अब अगले दिन माइक दानव के चारे के रूप में जंजीरों से झूठ मूठ का बंधा होता है। इसके बाद वो दानव माइक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो दानव समझ जाता है कि उसको पकड़ने के लिए लोगों ने जमीन पर जाल बिछा रखा है। वो उसे नांग कर आगे बढ़ता है, पर माइक उसे अपनी गन से शूट करता है, जिससे वो दानव पीछे हटता है और उसका पैर फंदे में फंस जाता है। अब सभी लोग दानव पर फायरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से दानव और भी ज्यादा भड़क जाता है। इधर होप लॉकेट के मंत्र को जगाने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा देती है, जिसकी वजह से वो दानव अपनी ताकत से जंजीरों को उखाड़ फेंकता है और सभी लोगों को मारने लगता है। अब ये देखकर माइक बचे हुए लोगों को जंगल में भागने के लिए बोलता है। अब वो मॉन्स्टर माइक और जेसिका के पीछे पड़ा होता है, पर माइक और जेसिका लाइन क्रॉस कर देते हैं, जिससे वो दानव उन्हें पकड़ नहीं पाता, क्योंकि दानव भी लोगों की तरह मंत्र से बंधा हुआ था। जिसके बाद माइक उसे गन से शूट करने लगता है, पर तभी वहाँ पर होप आ जाती है और अपने गले में पहने हुए लॉकेट की मदद से मंत्र पढ़कर दानव को लाइन के बाहर गिरा देती है, जिससे उस दानव की टाइम लाइन खत्म हो जाती है और वो दानव जलकर मर जाता है। अब टाउन के सभी लोगों को श्राप से मुक्ति मिल जाती है और जादू खत्म होने की वजह से होप और सभी लोग गायब हो जाते हैं। इन शॉर्ट में बताऊं तो सर हेनरी ने मैजिस्ट्रेट बनने के लिए जादू किया, पर वो उस जादू को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से महामारी रोकने पर वो दानव आ गया। अब उस दानव के आने की वजह से पूरा शहर एक टाइम लूप में फंस चुका था। वो कई सालों तक ऐसे ही जीते रहे और एक एक करके दानव की बलि चढ़ते रहे। तभी दानव के मरते ही श्राप खत्म हुआ और सभी लोग इसीलिए गायब हो गए क्योंकि वो नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा जी चुके थे। उस श्राप की वजह से वो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए एलेंसफोर्ड का नाम हमेशा के लिए मिट चुका था। वेल, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।